आपको जोहार कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम हमारे उन सभी झारखंड और झारखंड के रहने वाले पूरे देश और प्रदेश में जितने लोग रहते हैं उन सबों को डेडिकेटेड है। और ये कार्यक्रम में आज के जो हमारे मेहमान, मैं श्री विनोद पांडे जी, जो कि राज्य समन्वय समिति के सदस्य भी हैं और एक झारखंड को एक बेहतर झारखंड, ग्रेटर झारखंड, विकसित झारखंड और उस झारखंड में हर सुविधा हर किसी के लिए बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, युवाओं के नेता हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत ही ज़्यादा एक समझिए कि हार्ड कोर में डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं विनोद सर आपसे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब ये सरकार बनी उसमें 1.5-2 साल कोविड के गाल में चले गए, वो काल के गाल ही कहे जाए। इसके बाद जब सरकार काम करना शुरू किया तो हमारे युवा मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन जी ने आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की और पहली बार ऐसा पूरे भारतवर्ष में हुआ कि पदाधिकारी उस नागरिक के घर जाने लगे जो नागरिक कभी पदाधिकारियों तक पहुंचने की जुगत जुटाते जुटाते अपनी हैसियत खो बैठते थे और काम नहीं हो पाता था। तो ये जो ऐतिहासिक फैसला आप लोगों ने लिया कि आपकी योजना, आपके सरकार, आपके द्वार, क्योंकि अब सरकार हर नागरिक के द्वार पे खड़ी दिखाई दे रही है, तो उस योजना के पीछे, उस कार्यक्रम के पीछे क्या मोटिवेशन था और क्या उद्देश्य था आप लोगों का? देखिए, बहुत स्पष्ट उद्देश्य था। जब सरकार इस राज्य के लोगों के सहयोग से, इस राज्य के लोगों के आशीर्वाद से बनी है जी, तो सरकार का दायित्व है, सरकार के मुखिया का दायित्व है कि उनकी जो अपेक्षा है उसको हम पूरा करें जी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि क्यों ना हम लोगों के घर तक जाएं, उनके दरवाजे तक जाएं और उनकी जो समस्या है, उनकी जो सोच है उसको हम जानने का प्रयास करें और उस समस्या का निदान कैसे हो। तो उसके लिए उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से ये निर्देश दिया कि आप उन तक पहुंचिए जिनके लिए ये सरकार बनी है जी। यानी सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ उसका स्पष्ट यही सोच था कि हम लोगों के दरवाजे तक जाएं और उनकी जो समस्या है उसको हम जानें और उसका निदान करें और लोगों की भावना से भी हम अवगत हों। और अधिकारियों, पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि आप ऑन द स्पॉट आप उस समस्या का निदान करें। अगर आपसे वो संभव है तो ठीक है, नहीं तो फिर जिला स्तर पे उसको लाएं। जिला स्तर पर अगर उस समस्या का निदान नहीं होता है तो निश्चित रूप से सरकार के सामने वो चीज़ें आएंगी और उसका निदान निकलेगा। आपने देखा होगा कि लाखों की संख्या में समस्याएं आई हैं, लोगों का इंडिविजुअल भी आया है, सामूहिक रूप से भी समस्या सरकार के सामने आया और लगभग 95 से 98% तक जो आवेदन सरकार को प्राप्त हुए उसका निष्पादन हो चुका है जी। और जो 2-3% आवेदन लंबित हैं वो कहीं ना कहीं उस आवेदन में त्रुटि है जिसके कारण वो लंबित है। तो स्पष्ट मानना ये है कि सरकार आम लोगों के सोच के अनुरूप काम कर रही है और उनके अपेक्षा के अनुरूप काम कर रही है। इसलिए कई ऐसे कार्यक्रम सरकार के द्वारा बनाए गए कि उनकी जो अपेक्षा है, लोगों की जो सोच है उस अनुरूप सरकार काम करे और सरकार काम भी कर रही है। इसलिए लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया, उनका आभार भी व्यक्त किया और भारी संख्या में लोग रांची पहुंचने लगे उनके आवास पर। उनको आप देखे होंगे कि होली भी खेला लोगों ने उनके आवास पर, दीपावली भी मनाई गई और लगातार गाजे बाजे के साथ लोग वहां पहुंचने लगे। तब माननीय मुख्यमंत्री ने ये तय किया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा और सरकार की जो सोच है, सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उन कामों को उनके सामने रखूंगा और उनकी जो भावना है, उनका जो प्यार, उनका जो आशीर्वाद है उसको भी हम ग्रहण करेंगे
और उनकी सोच के अनुरूप, उनके अपेक्षा के अनुरूप हम काम करके उनको दिखाएंगे। और आने वाले दिनों में हम किस तरह से काम करने जा रहे हैं, क्या हमारा काम का प्राथमिकता होगा, वो भी उनको हम बताएंगे। जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। कहीं कहीं जब हम लोग जाते हैं क्षेत्र में तो उस कार्यक्रम का जो आउटपुट हम लोगों को मिलता है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अनुकरणीय भी है। अब मैं 2-3 विषयों पे बात करना चाहूँगा जी। कि सबसे पहला था कि 32 का जो खतियान लागू सरकार ने किया, और उस खतियान के लागू होने में कहीं कोई ऐसी सूचना हमारे राज्य भर से नहीं आई कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असंतोष व्यक्त कर रहा हो, दुखी हो, और कहीं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आया हो। दूसरी चीज कि ये जो हम लोगों ने 27% ओबीसी का आरक्षण वाली बात थी कि 27% आरक्षण जो हम लोगों ने दिया। तीसरी बात कि जो हम लोगों ने ये नियोजन नीति, तो तीनों बड़ा कंट्रोवर्सी में रहा। 32 का खतियान, क्योंकि लोगों का बहुत मानना है कि 64 तक काम चला है। हमारे इस बेल्ट में खासकर कोल्हान की बात करें तो हम 64 तक क्यों ना लें, वो कंट्रोवर्सी की बात रही। दूसरा 27% आरक्षण ओबीसी का, तो कोर्ट की बात रही कि भाई कोर्ट वो परमिशन देगा कि नहीं देगा कि हम लोग 27% लागू करें, लेकिन सरकार की मंशा तो सबों को पता चल गया। तीसरी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर नियोजन नीति, वो नियोजन नीति तो डायरेक्ट जो लोग झारखंड के हैं, जन्म से झारखंड के हैं, उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं था, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड था कि वो सब लोगों को रोजगार की एक व्यवस्था की जाएगी, एक बैलेंस व्यवस्था की जाएगी। तो तीनों कंट्रोवर्सी में जो आपके नीति आ गए, ये क्या कहेंगे इसके ऊपर और क्या कहना चाहेंगे? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और अगर आपकी नीयत सही है जी, तो नीति भी सही बनेगी और उसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। जी, ये 1932 का खतियान जो इस राज्य में लागू हुआ, और खतियान आधारित जो स्थानीय नीति की बात सरकार के द्वारा की गई, आज लोग तरह तरह के आरोप सरकार के ऊपर में लगा रहे हैं जी, कि एक झुनझुना है और लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जी, जो हमेशा से झारखंड विरोधी रहे हैं, उनकी मानसिकता झारखंड विरोधी रही है। जी, जो लोग अलग राज्य के आंदोलन को हमेशा से विदेशी सहयोग से चलने वाला आंदोलन बताते रहे हैं, ये वही लोग हैं। जी, आज 1932 का खतियान लागू हुआ, उसके आधार पर स्थानीय नीति बनेगी, नियोजन नीति बनेगी, और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। जी, तो इससे हमको और आपको कोई तकलीफ नहीं होनी बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये हक अधिकार की बात है। जी, और हम अगर किसी का हक अधिकार मिल रहा है, उसमें सहयोग करते हैं, तो कल हमारा हक अधिकार का जब बात होगा जी, तो उसमें वो लोग सहयोग करेंगे जी, जिसके हक अधिकार की आज हम बात कर रहे हैं। जी, 27% जहाँ तक आरक्षण की बात है, तो ये वही लोग हैं जो 27% आरक्षण को घटा करके 14% करने वाले लोग जी, आज इसका विरोध कर रहे हैं। जी, जब यहाँ सरकार के द्वारा यहाँ के लोगों की सोच को जाना गया, उनकी भावना को जान करके सरकार ने जब निर्णय लिया, तो उस पर लोग उंगली उठाने लगे, उस पर सवाल करने लगे। तो आखिर वही लोग, मैंने कहा कि ये वही लोग हैं जो हमेशा से इस तरह के निर्णय का विरोध करते रहे, और ये जो आरक्षण दिया गया उसको कम करने वाले जो लोग, आज उनके मुंह पर तमाचा मारा है सरकार ने। फंड था उसको सरकार ने पूरा करने का काम किया है। अब केंद्र में सरकार है, उनकी जो लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनका भी तो कुछ दायित्व है। अगर वो अपनी दायित्व को नहीं निभाएंगे तो हम हर तरह से इस राज्य में सरकार के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं उसको लागू करके भी दिखाएंगे, और इस राज्य के लोगों के उनका हक और अधिकार दे करके भी दिखाएंगे। जी, विनोद जी, आप एक माने नेशनल लेवल के स्पोक्स पर्सन रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सुना है आपको। उसमें आपके स्पोक्स पर्सन के तौर पे मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं, क्योंकि वो दिन याद करके उस सवाल का जवाब दीजिएगा कि पारसनाथ की पहाड़ी, क्योंकि हम सब लोग कभी कभी घूमने गए हैं, और जैन समाज एक ऐसा समाज है कि जो हम सबों का मुकुट रहा है, और झारखंड का तो मुकुट ही है, क्योंकि झारखंड में जैन का मतलब कि झारखंड में उनको इतना बढ़िया सुविधा मिलती है कि वो कहीं किसी राज्य में नहीं है।
तो उसको भी उन्हें समझना चाहिए। तो बीच में जो कंट्रोवर्सी आया कि पारसनाथ पहाड़ी को हम कुछ ऐसा चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं कि जो अब वहाँ पर वो सब चीज़ें मिलने लगेंगी कि जो जैन समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या ऐसा लगता है कि इसको पॉलिटिसाइज किया गया, या हम सरकार की नीति एकदम साफ थी उस पर कुछ बेहतर काम करने? इसको बिल्कुल पॉलिटिकलाइज किया गया, पॉलिटिसाइज किया और इसमें राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है जी। ये केंद्र सरकार के निर्णय के बाद इस तरह का माहौल इस राज्य में बना। जी। वहाँ पर पहले से भी लोग, चाहे या स्थानीय लोग हों या जैन समाज के लोग, जी। सभी अपने अपने पद्धति से पूजा पाठ करते आ रहे थे। कोई विवाद कहीं नहीं था, एक दूसरे को लोग सहयोग कर रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए, और वो निर्णय कब लिए गए कि इसके पूर्व में जो सरकार थी जिसके मुखिया रघुवर दास जी थे, जी। उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जी। ये सारी चीजें की गई हैं, और जिसका खामियाजा आज दोनों समाज भुगत रहा है। आज लोग आंदोलित हैं जी। तो इसके पीछे अगर किसी की मंशा या किसी की नीयत खराब है तो वो केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की। हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से वहाँ पर पूजा पाठ चल रहा था, चाहे वो जैन समाज के लोग हों चाहे स्थानीय लोग हों, वो पूजा पाठ चले, किसी को किसी पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और सब कोई अपने अपने तरह से अपने धर्म के प्रति वहाँ पर आस्था व्यक्त करें। और आस्था के साथ खिलवाड़ करना जी हमको नहीं लगता है कि इसके लिए किसी को माफ़ किया जाना चाहिए। जी। और इस आस्था को अगर ठेस पहुंचाने का कोई काम किया है तो वो है केंद्र सरकार और पूर्ववर्ती राज्य सरकार, जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी आते ही मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला बयान था कि हमारा कोई ऐसी मंशा नहीं है, जिस तरह पारसनाथ पूजी जाती थी उसी तरह पूजी जाती रहेगी, मेरे लिए भी आस्था का केंद्र है, उन्होंने सबसे पहले कहा था। विनोद जी, अब मैं एक ऐसी बात करना चाह रहा हूं कि जो खतियानी जोहार यात्रा है ये बहुत ही राज्य राज्य में लोगों तक पहुंचती जा रही है, और जैसे कहा जाए ना कि एक वो नेता सामने उभर के आ रहा है कि जो नेता को देखने के लिए झारखंड की जनता ललायित है, और वो नेता इमर्जिंग है। हेमंत बाबू के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, और आप लोगों का जो उनके पीछे का एक टीम है, असिस्टेंस है, इतना पावर और इतनी जो शक्ति देते जा रहे हैं आप लोग, क्योंकि ये सब मंशा अकेले की नहीं हो सकती, ये पूरा टीम वर्क होगा। क्योंकि आज अवलोकन करते करते किसी डिपार्टमेंट में चले जा रहे हैं, हम लोग जब अधिकारियों से बात करते हैं तो उनके हाथ पैर फूले रहते हैं कि पता नहीं मुख्यमंत्री जी किस डिपार्टमेंट को बोलेंगे जाना है। मतलब एट ए टाइम वो बोल रहे हैं जाने के लिए। सभी डिस्ट्रिक्ट के डीसी की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब हमारे लिए दो ऑनर है, एक डिसीजन लेने के लिए सीएम की तरफ देखना है और सुविधा देने के लिए जनता के दरबार पे पहुंचना है। तो आप लोगों ने तो बिल्कुल दूरी खत्म कर दी, अब डिस्टेंस ही नहीं है अधिकारियों में और नागरिकों में। तो ये खतियानी जोहार यात्रा का क्या आउटपुट निकलेगा, क्योंकि आपसे बेहतर इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने इस सब चीजों को पी रखा है बहुत पहले ही से। देखिए, आउटपुट भी बिल्कुल स्पष्ट है, और इस खतियानी जोहार यात्रा का जो उद्देश्य है उसको भी मैंने बताने का काम किया है। जहाँ तक आउटपुट का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि सरकार और अधिकारी अगर मिल करके काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट बेहतर होगा। और अधिकारियों के साथ में जो स्थानीय लोग हैं, अगर उनके साथ में समन्वय नहीं रहे तो ये जो दूरी बनती है उस दूरी को पाटने का काम किया गया, और अधिकारियों के ऊपर में जवाबदेही फिक्स की गई कि आपकी जवाबदेही जो है उसको आप ईमानदारी से निभाने का काम करें। आपको यहाँ पर इसलिए रखा गया है कि आप राज्य की जनता का जो हक और अधिकार है उसको आप देने का काम करें। उसमें जो अरंगा डालने का काम होता था, बिचौलिए रहते थे, उसको समाप्त करने का काम किया गया है, और सीधे तौर पे सरकार आपके द्वार पहुंच रही है और आपके हित की बात कर रही है, आपके समस्या को जानने का काम कर रही है, आपकी भावना को जानने का काम कर रही है, और उस सोच के तहत सरकार काम कर रही है। और ये सिर्फ टीम वर्क तो होता ही है, लेकिन ये सिर्फ सोच अगर किसी का है तो वो माननीय हेमंत सोरेन जी का है, और वो भी गुरु जी के मार्गदर्शन में है। जी बिल्कुल, उनके मार्गदर्शन में ही ये सरकार
और माननीय मुख्यमंत्री और पूरी पार्टी काम करती है और हम लोग भी उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। नेतृत्व हेमंत सोरेन जी का है, हेमंत सोरेन जी मुखिया हैं, लेकिन मार्गदर्शक अगर कोई है जो हमको दिशा दिखा रहा है, जो हमको सजेशन दे रहा है, जो हमको निर्देश देता है, वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय गुरुजी हैं और उनके ही मार्गदर्शन पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जी, बहुत सुंदर, क्योंकि बिल्कुल एक कप्तान के नेतृत्व में ही हम सब लोग ग्राउंड में खेलते हैं। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन विनोद जी, कि आप राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भी हैं और मैं राज्य मंत्री से बात करना चाह रहा हूं कि अभी बजट का माहौल आ गया है, क्योंकि आपको समय उसके लिए भी निकालना पड़ता होगा और उसके ऊपर भी कुछ न कुछ चर्चा करना पड़ता होगा मुख्यमंत्री या अपने कैबिनेट के साथ। तो क्या कोई ऐसी बातें हैं कि जो पब्लिक डोमेन में डाली जा सकती है कि झारखंड को वो चीज़ मिलना चाहिए जो आप लोगों ने केंद्र सरकार को कहा है, जो कही जा सकती है, जिससे जनता हमारी सुने कि हमारे सरकार कितनी हमारे लिए सेंसिटिव है? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि केंद्र सरकार से जो हम लोगों ने निवेदन किया है, जो केंद्र सरकार को हम लोगों ने सलाह भेजी है, उससे इतर अगर हम बात करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पीपुल फ्रेंडली बजट बनाने का प्रयास राज्य सरकार का होगा और आपको वो बहुत जल्द दिखेगा। जब बजट आएगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री और उनकी टीम का जो सोच है वो आपको बजट में देखने को मिलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन विनोद जी, पूरा राज्य हमारा एक जो है ना प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है जी, बिल्कुल। और स्पोर्ट्स में हम लोग सैकड़ों साल से पूरी दुनिया में हमारी दबदबा रही है। हिटलर भी आपकी टीम को देखकर कभी थर्राता था और आज वो समय आ गया है कि खिलाड़ियों को अब हौसले बुलंद हैं। हेमंत जी की सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है। और दूसरी चीज़ मैं देखता हूं कि खेत खलिहान में जो किसान हैं, जिनको वृद्धावस्था पेंशन है या बहुत सारी चीज़ें हैं, और पर्यटन है, ये तीन चीज़ों पे, क्योंकि ये तीनों आपके चहेते विषय रहे हैं, क्योंकि आप पब्लिक और टीवी के डिबेट में आज से 10-15 साल पहले भी बैठते थे, तो झारखंड के पर्यटन को सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बोलता था तो विनोद पांडे जी हुआ करते थे। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में अगर हम आ जाएं तो हमारी तो 30-35% रेवेन्यू पर्यटन से आने वाला है। तो उसके लिए क्या कोई टीम आपने बनाई है? और उसको तो मैं चाहूँगा कि आप अपने सुपरविजन में उस पर्यटन को लें और उस काम को शुरू करें। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम पर्यटन के क्षेत्र में जी अगर ईमानदारी से काम करें, थोड़ा सा उस पर ध्यान दे, तो निश्चित रूप से उसको सरकार को बहुत सहयोग करें। एकदम डायरेक्ट आता है पैसा। और वो अभी जो लोग आ रहे हैं इस राज्य में पर्यटन के माध्यम से, हमको लगता है कि उससे कई गुना ज़्यादा लोग आने वाले दिनों में आएंगे। इस दिशा पर सरकार काम कर रही है। आपने देखा होगा कई ऐसे फॉल हैं जिस यहाँ जो धार्मिक स्थल है, जहाँ से लोगों की भावना जुड़ी हुई है, वहाँ भी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। खेल कूद की अगर हम बात करें तो सरकार के तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका लाभ ग्रामीणों को सीधे मिले, राज्यवासियों को सीधे मिले, इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी खेलते हैं उसको सरकार किस तरह से नियोजन करके उनको प्रोत्साहित कर रही है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आज मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। मैं सरायकेला खरसावां जिले में उस जगह का निरीक्षण कर रहा था जहां पर ये खतियानी जोहार कार्यक्रम संपन्न होना है। तो जब मैं वहां गया तो वहां मैंने देखा कि स्कूल के बच्चों का खेल का आयोजन है और बच्चे और बच्चियां वहाँ पर दौड़ का चल रहा है, लॉन्ग जंप का चल रहा है। इस तरह का जो सहाय योजना सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, वहाँ पर बीडीओ उपस्थित थे, कई अधिकारी उपस्थित थे और वहाँ बच्चियों के पैर में या बच्चों के पैर में जूते तक नहीं थे। जी, एक बिल्कुल एक सत्य बात है। और वहाँ पर उनको जो ट्रैक सूट दिया गया था या यूं कहें कि जो जर्सी दिया जाता है, वो सारी चीज़ें उनके पास थी, लेकिन उनके पैर में जूते नहीं थे। मैंने वहीं पर जो अधिकारी थे उनसे बात की और मैंने कहा, हमको वहाँ पर प्राइज़ देने के लिए भी बोला गया, मैंने उन बच्चों को प्राइज़ भी दिया, उनको प्रोत्साहित भी किया। लेकिन मैंने अधिकारियों से स्पष्ट तौर पे कहा कि आज अगर इनको ज़रूरत है तो संसाधन की, टेक्निक की, उसको अगर हम लोग उपलब्ध करा दें तो कहीं से भी ये किसी से कम नहीं है। जी बिल्कुल। इसलिए सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है और हमको लगता है कि थोड़ा समय हम लोगों को और चाहिए और जब थोड़ा समय हमको और मिल जाएगा तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें आपको धरातल पे नजर आएंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि पॉलिटिकल
बातें थोड़ी सी कम हुई इस चर्चा में, लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या सरकार, केंद्र सरकार तो अनाउंस कर चुकी है कि हम चुनावी मोड में आ गए हैं, उनका कार्य समिति और क्या क्या समिति की बैठकें होती हैं उसमें डिक्लेयर कर दिया है। क्या हमारी सरकार, राज्य सरकार भी चुनावी मोड में आ गई है कि हम किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या कहेंगे आप कि ये चुनावी मोड है या कि जनता के लिए जनता की सरकार और जनता के द्वार है? देखिए, केंद्र सरकार तो चुनावी मोड में आ गई है, भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मोड में है, और केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं ना, उससे लोग, इस देश के, इस राज्य के लोग समझ रहे हैं कि किस दिशा में ये देश जा रहा है जी। लेकिन हमारा अगर बात करें जी। तो हम हर चुनौतियों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जी। हमको चुनावी मोड में आने की आवश्यकता नहीं है। जी। आपने देखा होगा कि जब से सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जो कोविड का प्रकोप रहा या यूं कहें कि जो महामारी हाँ। में हम लोग सारे लोग घिरे रहे, सब कोई प्रभावित रहे, उसके बावजूद भी उस महामारी से भी सरकार किस तरह से निकली, महामारी के बावजूद हम लोग किस तरह से इस राज्यवासियों को, उनको प्रोत्साहित हम लोगों ने किया, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम सरकार ने किया और उनके हक अधिकार की बात सरकार ने की, उनके रोजगार की बात और उनके रोजगार की व्यवस्था भी सरकार ने की। आगे भी हम हर चुनौती जो भी हमारे सामने आएगा, चाहे वो चुनाव के रूप में आए या फिर लोगों के विकास के रूप में आए, हम उसको स्वीकार करते हैं और हम हर चुनौती को चुनौती के रूप में लेते हैं और उसको उसी ढंग से हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। और जब चुनावी मूड आएगा, चुनाव का समय आएगा, तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। जनता ने एक बार मन में थोड़ा सा उलगुलान है उसके मन में, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं, मिलते हैं, तो जनता का इस बार कहना है कि इस बार जो हम लोग सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए तो पार्टी को अकेले मैदान में उतरने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये जनता के अंदर की एक जिज्ञासा है। और एक पॉलिटिकल गुरु का भी कहना है कि इस बार जो हेमंत जी की सरकार बनेगी बड़ा ऐतिहासिक बनेगी, क्योंकि जनता अब जग चुकी है, ऐसा कुछ कहना है लोगों। देखिए, हमको लगता है कि इस पर अभी कोई भी टिप्पणी करना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, लेकिन राज्यवासियों की भावना के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा चलती है जी। सरकार चलती है और सरकार के मुखिया चलते हैं और सरकार के जो मार्गदर्शक हैं, पार्टी के जो मार्गदर्शक हैं, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो भी राज्यवासियों की भावना के अनुरूप ही काम करते हैं। तो उनकी भावना का ख्याल रखा जाएगा। आने वाले समय में इसका जवाब भी आपको मिलेगा। देखिए, अब एकदम बिल्कुल संदेश आपका चाहेंगे युवाओं के लिए, क्योंकि आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पार्टी में ज्वाइन करता है तो कहता है कि मेरी राजनीति इतनी साफ सुथरी होनी चाहिए जैसे विनोद पांडे जी का है। आज तक किसी ने कभी कोई कुछ कहने की कोशिश ही नहीं की, जबकि झारखंड में हमारी राजनीति में और डिस्प्यूट और आरोप प्रत्यारोप का चोली दामन का साथ रहा है। पता नहीं किसका श्राप लगा हुआ है, मैं नहीं जानता। लेकिन अब बताएं कि आप पूरे झारखंड के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जिससे कि वो राज्य के लिए काम करें और राज्य हमारा देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने? इसके लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, मेरा हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ें, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति भी हम सचेत रहें। निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी और मेरी शुभकामना है इस राज्य के नौजवानों को कि वो अपने हक अधिकार की बात करें, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ें, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति भी उतने ही सचेत रहें, उतने ही वफादार रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, बाबा साहब ने जब संविधान लिखी होगी बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, तो उनके मन में कभी ना कभी एक ऐसा ख्याल आया होगा कि राज्य में वैसे वैसे मुख्यमंत्री बनेंगे कि जो आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। ये बिल्कुल हमारे संविधान के एक सिक्के का दो पहलू लगता है। बाबा साहब चाहते थे कि संविधान एक ऐसे मजबूत व्यवस्था करे कि जनता को उसके घर से बाहर न निकलना पड़े और सारी सुविधा उसको मिल जाए। आगे बढ़ने की समानता, नौकरी की, शिक्षा की, व्यवस्था की, बात करने की, सारी चीजें वो मिले। तो एक सरकार ये पूरे भारतवर्ष में दिखाई दे रही है कि जो संविधान के अनुरूप जोश के साथ युवाओं की भावनाओं को कदर करते हुए, रोजगार को भविष्य में ध्यान रखते हुए, किसानों और महिलाओं के उनकी तकलीफों और परेशानियों को दूर करते हुए
उन लोगों तक पहुंच रही है, उन अधिकारियों के साथ, पूरे दल बल के साथ, कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ हो। और यही सारे राज्य सरकारों को अनुसरण करने की जरूरत है, क्योंकि भारत सिर्फ झारखंड से नहीं बनता। झारखंड जैसे बहुत सारे राज्य हैं कि जो भारत को बनाते हैं, लेकिन गौरव है झारखंड की। क्योंकि हम 40% मिनरल्स तो देते ही हैं, अब आने वाले दिनों में वैसी व्यवस्था और कंट्रीब्यूशन भारत को होगी हमारे झारखंड की तरफ से, कि लोग एग्जाम्पल दिया करेंगे कि राज्य हो तो झारखंड जैसा, पीपल्स हो तो झारखंड जैसा, और नेतृत्व करता हो तो झारखंड जैसा। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।